आज का सवाल है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सवाल ये कहा जा रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूह की संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर ये समझे तो टोटल जो सदस्य की संख्या है वो है 616, और हमें जो कह रहा है कि इस बैंड के पीछे जो यानी खड़ा करना है वो 32 सदस्य वाली यानी एक आर्मी की टुकड़ी को यानी बैंड के पीछे यानी खड़ा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये निकालना है कि स्तंभ की संख्या यानी एक लाइन में कितने आर्मी को यानी हम लोग जो है खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। इसका भी हम लोग एचसीएफ ही निकालेंगे और एचसीएफ के माध्यम से ही हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे। ठीक, तो चलिए हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं और यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा यानी खाली जगह, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद अगर देखें कुल सदस्य की संख्या देखें तो कुल सदस्य की जो संख्या है, कुल सदस्य आपको दे रखा है कितना, 616। ठीक है, और बैंड के पीछे यानी जो कहा जा रहा है बैंड के पीछे जो आर्मी को रखा जाएगा उसकी संख्या कितना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बैंड के पीछे सदस्य की संख्या। तो यहाँ पे जो सदस्य की संख्या होगा वो कितना होगा, 32। ठीक, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कितना अधिकतम कितना खड़ा किया जा सके। तो यहाँ पे हम लोग यूक्लिड का ही इस्तेमाल करेंगे और इसका हल निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखेंगे कि 616 जो है और 32 जो है इसमें कौन बड़ा है। तो 616 बड़ा है, आप इस तरह से कर लेंगे। फिर थोड़ा सा आपको यहाँ पे यूक्लिड का यानी यूज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यहाँ पे विभाजन गलती हो गया, यहाँ पे इसको हम हटा लें और यहाँ पे हम इसको हटा लेते हैं। विभाजन एल्गोरिदम। ठीक, एल्गोरिदम इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो ये क्या कहता है, a बराबर BQ प्लस R, और R आपका जो है हमेशा छोटा होना चाहिए किससे, B से। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए हम लोग थोड़ा सा रफ कर लें, हम यहीं पे रफ कर लेते हैं और फिर इसको मिटा लेंगे। आप किसी बगल में जाके कॉपी के किसी बगल में आप रफ कर लेंगे। तो 32 से हम लोग भाग देंगे किस में, यानी 616 में। कितने बार में लग जाएगा, तो अगर देखें तो 32 इकाई 32 ही लगेगा, क्योंकि 32 दूना तो 64 हो जाएगा और ये 61 ही है। आप देखिए ये कहने का मतलब इसको 1 देगा तो ये हो जाएगा 11, और 11 में से 2 को निकाल लेंगे तो 9, और ये बच जाएगा 5। 5 में से अगर आप 3 निकाल लें तो बच जाएगा 2। ठीक, अब 6 को ले आएंगे। 6 को लाने के बाद आप देखिए कितने बार में ये लगता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम यहाँ पे 9 बार में लगा दें, शायद 9 बार में लग जाए, तो कह सकते हैं 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28 लग गया। अब देखेंगे ये हो जाएगा 16, 1 लेगा पहचा, तो 16 में से 8 गया तो 8, और ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें ए आपका कितना आया, ए तो आपका यानी 616 ही होगा, और बी कितना है, तो बी 32 है। क्यू कितना निकला, 19 निकला, और आर कितना निकला, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 8। तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू जो आपका है, बी क्यू प्लस आर, ये कितना निकला, तो ए हो गया 616, और उसके बाद अगर देखें बी हो गया 32, क्यू कितना हुआ 19, और आर कितना हुआ प्लस में, तो वो हो जाएगा 8। इसी बात को हम लोग स्टेप के रूप में लिखेंगे। तो चलिए इसको हम साफ करते हैं और स्टेप 1 में लिखेंगे। बस इतनी बात आपको याद रहनी चाहिए। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम आ जाते हैं अपने स्टेप में। यहाँ पे हम लोग स्टेप 1 लिखेंगे, यानी स्टेप 1 यानी पहला स्टेप लिखेंगे, और हमारा जो ए है, ए आया था 616, बी था हमारा 32,
Q था हमारा 19 और R था हम लोग का 8। और यहाँ पे अगर देखें तो शेषफल हमारा 8 आया है, तो शेषफल जो है ये 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमको लिखना पड़ता है कि शेषफल 0 के बराबर नहीं आया। चलिए इतनी बात हम लोग लिख लिए, ये हमारा स्टेप 1 था। अब हम लोग स्टेप यानी सेकेंड यानी 2 यानी स्टेप हम लोग 2 लिखेंगे, स्टेप सेकेंड यानी यहाँ पे स्टेप सेकेंड लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी 8 क्योंकि हमारा जो यहाँ 32 से भाग दिए थे है ना, तो यहाँ पे हमारा 8 आया था। अब 8 ही को इस तरह से हम लोग भाजक बनाकर 32 में भाग देते हैं, तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे 8 से भाग देने वाले हैं। तो चलिए 8 से भाग देंगे आप किस में, 32 में। 32 में जब भाग देंगे तो आप कहेंगे 8 चौके 32 और ये 4 बार में लग गया, आपका 0 आ गया। ये हो गया A, ये आपका B, ये Q और ये R। ठीक, अब देखिए इसी बात को हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करें, लिखेंगे स्टेप सेकेंड में, यानी 32 बराबर यानी 8 से भाग दिए थे, 4 बार में लग गया, शेषफल 0 आया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो शेषफल है वो कितना आ गया, शेषफल 0 के बराबर आ गया। जब 0 के बराबर आ गया, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः है ना अधिकतम स्तंभ की संख्या है यहाँ पे संख्या बराबर 8, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब एक बार और आपको हम शॉर्ट में समझा दें कि इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएं। तो सिंपल सा है कि हम लोग 32 से भाग दिए थे किसमें, 616 में, एक बार में लगाए थे यानी 32, तो यहाँ पे आ गया था 9 और यहाँ पे 2 और 6, 9 बार में लगाए थे, 9 दूना 18, 9 तिया 27 और 18 का हाथ से लेकर बचा था तो 28 और यहाँ पे आ गया आपका 8, ये तो आपका 0 हो गया था, ये आप कट कर सकते हैं। यहीं पे आप क्या करेंगे, इसको आप इस तरह से इस 8 को यहाँ पे भाजक बना दीजिए और ये 32 जो ऊपर में आपका जो 32 था, इस 32 को यानी इस 32 को आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है। ठीक, इस 32 को यहाँ पे लिखिए। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितने बार में लग जाएगा, 8 चौके 32 यानी 4 बार में लग गया था 32। तो जिस संख्या से पूरा भाग लग जाता है वही आपका क्या आता है, आंसर होता है, वही आपका आंसर होता है, वही एसएफ होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, फर्स्ट वाले को, ये जो फर्स्ट यानी हम लोग प्रोसेस किए, ये हमारा पहला स्टेप हो गया, क्योंकि 616 बराबर यानी ये 32 यानी ये दोनों को गुना किया जाता है, 32 गुना 19 और जोड़ दिया जाता है शेषफल को जो कि हमारा 8 आया था फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ था, इसी 8 से हम लोग भाग दिए थे, जब इस 8 से हम लोग भाग दिए है ना, इस 8 से भाग दिए तो 4 बार में लग गया। तो देखिए 32 बराबर हम लिख सकते हैं कि 8 गुना 4 यानी 8 गुना 4 और जोड़ आपका कट गया था तो 0। तो इस तरह से जिस संख्या से पूरा कट जाए वही आपका आंसर होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो आ गया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि आपको और समझ में आए। तो यहाँ पे जो हम लोग का आया, आसानी से हम लोग इसका यानी आंसर निकाल चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप अगर नहीं समझे तो दोबारा आप इस वीडियो को देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।